हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। और गाइज मैं भी अच्छी हूँ। और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू ब्लॉग में। तो टाइम हो रहा है जी शाम के, बजे हुए हैं अभी 5। और यहाँ पे बैठ के अभी मैंने पानी पिया है और मैं यहाँ बाहर वाले सोफे पे बैठी हूँ अभी। बस पतिदेव ना एक वो लेके आए थे जो कि मामदस्ता होता है ना, वो मेरे पास नहीं था। तो मुझे हल्दी कूटनी थी और हल्दी जो मैं घर पे तैयार करती हूँ तो उसको पहले थोड़ा सा कूट लेती हूँ और उसके बाद जो मेरी चक्की है ना, आटा चक्की, उसमें पीस लेती हूँ। तो अभी दूध मैंने पकने के लिए रख दिया है यहाँ पे। और आज मैं बनाने वाली हूँ करेला शाम को खाने में। और करेला मैं किस तरह से बनाती हूँ वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी जो खाने पीने के कुछ बर्तन हैं जो कि दोपहर में हो गए थे तो उनको साफ़ करूँगी पहले और उसके बाद लगूँगी अपना खाना बनाने। तो चलो अभी आपको थोड़ा सा ऊपर दिखाती हूँ। बद्दे उसको ऊपर लेके गए हैं। ये देखिए, हाँ 5:10 हो रहे हैं। ये देखो 5:10 का टाइम हो रहा है। और यहाँ पे हमारे चल रहे हैं बाबा प्रेमानंद जी के प्रवचन। तो वो मैं शाम को चला देती हूँ। और यहाँ पे अभिमन्यु अपना इसका पेपर है तो वो तैयारी कर रहा है अपनी, रिवीज़न कर रहा है। और यहाँ पे मैंने बेडशीट धुलने के लिए डाल दी थी तो इसको ऊपर लेके जाऊँगी सुखाने के लिए। और जो सुबह कपड़े धुले थे ना उनको उतार के लेके आऊँगी। तो ये मैंने दोपहर में ना धुलने के लिए डाल दी थी। जैसे कल बृहस्पति है तो आज बुधवार है तो आज ही सारे कपड़े धुल जाएंगे। तो फिर कपड़े बचते नहीं है बाद में, नहीं तो कपड़े बहुत सारे फिर इकट्ठे हो जाते हैं। तो अभी इसे मैं ऊपर लेके जाऊँगी, इसको वहाँ पे सुखा के आऊँगी और सूखे हुए कपड़े उतार के ले आऊँगी। और अभी बहुत तेज़ सी धूप हो रही है, अभी 5 बजे हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ ऊपर। और ये देखो ये कपड़े सारे सूख चुके हैं मेरे सुबह के। और मैं अंदर ना रूम में ही सुखा देती हूँ तो ये कपड़े ना ख़राब भी नहीं होते हैं। धूप में कपड़े ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पे अब इसको ना रेलिंग पे ही डाल दूँगी यहाँ पे, नहीं तो पहले मुझे कपड़े उतार के तब ये डालनी पड़ेगी। तो गाइज ये देखो ये आया है मेरा इमाम दस्ता। और ये अभी ना आया है तो इसको धो दिया है। ये इसकी मूसली है, को धुला है, धुल के यहाँ पे धूप में रख दिया है तो ये थोड़ा सूख जाएगा। इसमें फिर जार आ जाता है ना, इस वजह से। मेरी हल्दी रखी हुई है ना तो इसको मैं पीसूँगी फिर। तो गाइस शाम का काम मेरा 5 बजे से ही शुरू हो जाता है। जो कपड़े वगैरह मुझे ऊपर से उतार के लेके जाने होते हैं ना वो मैं अपना टाइम से ही उतार के ले आती हूँ। तो फिर बीच में ना किसी को बोलना नहीं पड़ता कि कपड़े रात हो रही है कपड़े ले आओ, तो वो सब चीज़ नहीं होती है। अपने आप ही ना सारे काम टाइम से हो जाते हैं अगर हम टाइम से अपने कामों में लग जाते हैं। और ये 5 बजे का टाइम ऐसा होता है शाम के, जब 5 बजते हैं तो इस टाइम किसी को कोई ऐसा काम नहीं होता क्योंकि सभी के सुबह के काम भी ख़त्म हो गए होते हैं। 11-12 जो भी जिस टाइम भी आपके काम ख़त्म होते हो, मेरा काम तो 11:30 तक ख़त्म हो जाता है। और अगर कुछ एक्स्ट्रा काम हो गया है तो वही 12 बजे तक वही मेरा सारा काम ख़त्म हो जाता है। लेकिन 5 बजे का जो टाइम होता है, कुछ लोगों के घर में जैसे 4 बजे चाय बनती है, या जिनके गाय भैंसे रहती हैं ना वो दूध वगैरह निकालने का या उनके चारा वगैरह डालने का उनका काम रहता है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई काम नहीं है, गाय भैंस का कोई ऐसा काम नहीं है। तो हम लोग इस टाइम ना फ्री रहते हैं तो इसलिए जल्दी से अपने काम में लग जाना, नहीं तो वही बातों में या मोबाइल में बहुत सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और शाम के काम फिर हमारे लेट हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी अगर हम शाम का काम भी निपटा लेते हैं ना तो रात का भी हमें ऐसा टाइम मिल जाता है कि जो बच्चों के पास बैठने का या घूमने का या कपड़े वगैरह जो अगले दिन का थोड़ा काम कम करना होता है तो उनको धुलने का, और भी बहुत सारे एक्स्ट्रा काम होते हैं। जैसे अभी मैं आटा पीसने के लिए ऊपर रख के आई हूँ
तो उसके लिए भी बीच में मुझे एक दो बार जाना पड़ेगा, जैसे देखना होता है जब वो थैला उसमें लगा हुआ है ना वो भर जाता है तो उसको उससे निकालना होता है। और यहाँ पे दूध भी मैंने पकने के लिए रख दिया है, दूध में खसखस डाल दी है। और जो खसखस वाले दूध के लिए आपके कमेंट बहुत ज़्यादा आते हैं कि दीदी क्या गर्मी में उस दूध को पी सकते हैं। जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्म चीज़ों से कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं होती है, किसी को होती है किसी को नहीं होती है। तो मुझे भी कुछ चीज़ों से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे बादाम है, मैं लगातार 2-3 दिन अगर लगातार खा लेती हूँ तो मेरी बॉडी में ना इचिंग सी होने लगती है, इसलिए बादाम मैं रेगुलर नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे जैसे खसखस वाला ये दूध है तो एक दिन में 2 दिन में, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के, जैसे अब मैंने पाउडर बना रखा है तो अब तो मैं दूध में ज़्यादातर वो पाउडर ही ले रही हूँ जो कि आपके साथ शेयर किया है। लेकिन ये खसखस वाला दूध मुझे आपको दिखाना था, तो ऐसा नहीं है कि गर्मी में हम इसको नहीं ले सकते हैं। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जिनको प्रॉब्लम होती है वो खसखस थोड़ा सा कम डाल लो, और जिनको नहीं होती है वो 1 चम्मच डाल लो। तो इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो वो पाउडर है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उससे थोड़ा आधा चम्मच उसे डाल के दूध में पी सकते हैं। गर्म दूध, ठंडा दूध, ये भी आप पूछ रहे थे, तो जो नॉर्मल होता है, जो हल्का गुनगुना दूध होता है, बस उसमें ही उसको पीना है। तो यहाँ पे इधर खसखस वाला दूध बनने के लिए मैंने रख दिया है, और ये 2 लोगों के लिए मैं बना रही हूँ, और 2 के लिए 1 चम्मच खसखस मैंने उसमें डाली है, और 15 से 20 उसमें मखाने डाले हैं, और 10 उसमें मुनक्के डाले हैं। तो कुछ भी आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स जैसे पसंद होते हैं वो भी आप डाल सकते हैं, लेकिन खसखस उसमें ज़रूर डाल लीजिएगा। जिनके बॉडी में जैसे पेन होता है या कैल्शियम की कमी होती है तो उसको ये बहुत जल्दी पूरा कर देता है खसखस। और जो पाउडर मैंने आपके साथ शेयर किया है उसको आप 1 हफ़्ता यूज़ करके देखिए, 1 हफ़्ते में ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और जिनको पाउडर नहीं बनाना है वो खसखस भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ करेला, और करेला मैं किस तरह से बनाती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले तेल में बस धनिया और मेथी मैंने डाला था, और उसके बाद जो करेला काटा हुआ था वो उसमें डाल दिया था। और पहले करेला ही मैंने कट किया था, जो प्याज है, हरी मिर्ची है, उनको बाद में काटा था। क्योंकि करेला इतने फ्राई होता है ना, इतने फिर मैं प्याज काट लेती हूँ, और करेले को पहले ही फ्राई होने के लिए इसमें कढ़ाई में डाल देती हूँ। और यहाँ पे अब नमक डाल दिया है, हल्दी डाल दिया है, और ये पाउडर मैंने बना रखा है, सौंफ, धनिया और जो मेथी होती है ना, मेथी तो बहुत कम डाली हुई है, सौंफ और धनिया बराबर बराबर करके डाला हुआ है। और उसको पीस के ना मैं इकट्ठा ही रख लेती हूँ। तो जब भी करेले बनाती हूँ ना तभी 1-2 चम्मच इसको डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और मैं इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी, कोई भी मसाला इसमें मैं नहीं डालूँगी, और इससे ही ये करेले आप देखना, देखने में भी बहुत अच्छे बनते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने तेल और सारा जो मसाला है वो डाल के और इसको ऐसे ही बंद करके रख दिया है। इसमें कोई पानी में नहीं डालूंगी, ऐसे ही इनको ना इस तेल में ही बनाऊंगी। जो कि तेल मैंने डाला है ना, आपने देखा मैंने इसमें ज़्यादा तेल भी नहीं डाला है। और ये तेल इतना भी मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसमें पानी नहीं डाल रही हूँ। नहीं तो बाकी सब्जियों में जिनमें पानी डलता है ना उसमें मैं बहुत कम तेल यूज़ करती हूँ, जितने में कि प्याज और जो जीरा होता है वो भुन जाता है, बस इतना ही तेल में यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे अब साथ साथ आटा भी लगा के रख दूँगी। अभी मेरा आटा ऊपर कुछ पिस भी रहा है, तो बीच में जाके सूर्य भी उसको करके आया था, और मैं भी 1-2 बार चली जाती हूँ क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में ही वो भर जाता है। इसलिए ही ऊपर जब मैं कुछ काम करती हूँ या घूमती हूँ तभी ज़्यादातर मैं आटा पीसती हूँ। लेकिन अभी मुझे आटा थोड़ा कम लग रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा चलो पीस लेती हूँ। तो उस आटे में से थोड़ा सा आटा मैं लेके भी आई थी, क्योंकि जो आटा था ना वो कम था अभी खाना बनाने के लिए। क्योंकि आज जैसे करेले बन रहे हैं ना, करेले से थोड़ा खाना ज़्यादा भी खाया जाता है, और करेले का टेस्ट ही इतना अच्छा आता है कि जिनको 2 की भूख होती है ना वो 3 रोटी खाते हैं। और आप भरवा करेले के लिए बोल रहे थे ना कि आप भरवा करेले नहीं बनाते हैं, तो मैं भरवा करेले तो मैं कभी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उनको हमारे घर में ना कोई ज़्यादा पसंद भी नहीं करता है। इसी तरह के करेले ज़्यादातर पसंद करते हैं। और ये मैं करेले कई तरह से बना लेती हूँ। एक तो ये तरीका है, ये थोड़ा जल्दी का है कि साथ साथ करेले को काटा और बना लिया। और एक करेला जो मैं बनाती हूँ वो बॉईल करके बनाती हूँ, वो भी उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और वो मैंने अपनी भाभी से सीखा था। तो वो भी बहुत अच्छा करेला बनाती हैं जो कि बॉईल करके बनाती हैं। लेकिन उस तरह से बनाना मुझे इसलिए सही नहीं लगता क्योंकि जो भी करेले के अंदर विटामिन होते हैं, विटामिन ए भी होता है, बी भी होता है, कैल्शियम भी होता है, तो वो सब बॉईल होने से ना कम हो जाते हैं। इसलिए मैं ऐसे ही जो ताज़ा करेला होता है इसको साथ साथ कट करके तभी बनाना पसंद करती हूँ। जैसे कि सुखा के बनाते हैं बहुत से लोग, धूप लगा के नमक डाल के तब बनाते हैं, तो उस तरह से भी वैसे मैं बना लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं इसी तरह से करेला बनाती हूँ क्योंकि ये जल्दी भी बनता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अभी मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। तो आटा मैंने लगा के रख दिया, बर्तन साफ़ करके रख दिए, और अभी बजे हैं 7:15।
तो खाना हो गया है हमारा तैयार और करेले का ये कलर भी देखिए, इसको बस बीच बीच में ना मैंने चलाया है और नीचे बस लगने का थोड़ा डर रहता है क्योंकि तेल भी इसमें ज़्यादा नहीं डला हुआ है और पानी भी मैंने इसमें नहीं डाला है। तो ये 7:15 7:30 बजे का टाइम हमारा खाने का होता है और इस टाइम अगर हम खाना खा लेते हैं ना तो खाना हमारा जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि जितना लेट हम खाना खाते हैं, रात में कोई काम तो होता नहीं है, बस लेटना ही होता है। तो इसलिए मैं जल्दी ही शाम का खाना तैयार कर देती हूँ और उसके बाद अपने जो बाकी के मेरे काम होते हैं ना उनको करती रहती हूँ। तो उससे हमारा खाना ना आराम से पच जाता है और थोड़ा घूम भी लेते हैं। और यहाँ पे अब किचन पूरा मैंने साफ़ कर दिया है और सबका खाना होने के बाद जैसे पतिदेव को मैंने खाना दिया था तो वहीं पे मैं अपना खाना ले गई थी साथ में और वहीं पे आपने खाना खा लिया है। और ये जो किचन के जो छिलके होते हैं ना इनको लेके जाऊँगी अभी मैं ऊपर, जो कि मैंने आपको दिखाया था। जो भी किचन का वेस्ट होता है, जो फलों के सब्जियों के जो छिलके होते हैं ना, उनको लाके मैं यहाँ पे इस मटके में डाल देती हूँ और इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देती हूँ। तो इससे ये खाद तैयार हो जाएगी मेरे पौधों के लिए। तो हमारा डस्टबिन भी नहीं भरता है, किचन का वेस्ट ये बेकार भी नहीं जाता है। और किचन में ना कभी भी डस्टबिन भी नहीं रखना चाहिए और ये छिलके वगैरह ना किचन में रात में कभी भी नहीं छोड़ने चाहिए। इससे घर में ना दरिद्रता आती है और लक्ष्मी का वास नहीं रहता, जो बरकत होती है ना वो भी नहीं रहती है घर में। क्योंकि किचन एक हमारे घर का ऐसा हिस्सा होता है, बहुत ही पवित्र स्थान होता है, इसको हमें साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए। रात में मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है कि किचन में ना बर्तन पड़े रहते हैं और उनको ना वो सुबह ही साफ़ करते हैं। और कुछ लोगों के घर में जैसे काम वाली आती हैं तो वो पूरी रात बर्तन ऐसे ही पड़े रहते हैं और जब वो काम वाली सुबह आती है ना तब वो ही उनको साफ़ करती है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये ना सही नहीं है। रात के बर्तन ना अगर हम साफ़ करके सोएंगे, किचन हमारा साफ़ सुथरा रहेगा, तो घर में जो एक नेगेटिविटी होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। क्योंकि किचन जब हमारा साफ़ होता है तो हमें खुद भी बहुत अच्छा महसूस होता है। तो यहाँ पे अभी मैंने चने मिला के और गेहूँ पीसे थे। चने का जो आटा होता है, मिसी रोटी बनाती हूँ मैं, तो वो आटा भी ख़त्म हो गया था। तो जैसे मैं ऊपर घूमने के लिए गई थी थोड़ा सा और किचन के छिलके भी साथ साथ ऊपर लेके चली गई थी, तो वहाँ पे पहले मैंने चने का ये आटा पीसने के लिए रख दिया था और छिलके डाल के उसके बाद मैं घूम ली थी। और दोनों तरह के आटे मेरे पीस के तैयार हो गए हैं। जो कि गेहूं का आटा है वो भी शाम के टाइम मैंने पीस लिया था और अब जो है चने का आटा भी पीस लिया है। और शाम को हमें घूमना ज़रूर चाहिए और उसके बाद ही हम लोग दूध पीते हैं। जो कि दूध का टाइम होता है ना वो 9 से 9:30 के बीच का हमारा टाइम होता है दूध पीने का। तो खाना खाने के बाद 1-2 घंटे का गैप मिल जाता है और उसके बाद हम दूध पीते हैं। तो खाना भी हमारा अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है और पेट बिल्कुल भी भारीपन नहीं रहता है, गैस बिल्कुल नहीं बनती है। क्योंकि शाम का खाना खाने के बाद कम से कम 1000 कदम हम लोग चलते हैं, घूमते हैं। और ये घूमना हमारा डेली का ही होता है, बाहर भी चले जाते हैं, नहीं तो छत पे घूम लेते हैं या नीचे हॉल में घूम लेते हैं। तो ये शाम का घूमना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये टाइम ना जब ही मिलता है जब मैं जल्दी अपने कामों को निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल फ्री होके घूमती हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होती है कि हाँ मुझे अभी मेरा ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। तो जल्दी काम शुरू करने से काम भी सारे मेरे टाइम पर हो जाते हैं और मुझे घूमना भी मिल जाता है। और अब मैं यहाँ पे सबको दूध दे रही हूँ, दूध में मैंने शक्कर डाली है, सबके लिए दूध कर दिया तैयार। और आप मेरी वीडियो के लिए पूछ रहे थे कि आपकी वीडियो की एडिटिंग कौन करता है, व्लॉग में बताना। तो मेरी वीडियो की एडिटिंग कोई नहीं करता है, मैं खुद वीडियो एडिट करती हूँ और वीडियो बनाती भी मैं ही हूँ। और जैसे मुझे कोई चीज़ पास से दिखानी होती है और बच्चे मेरे पास होते हैं तो वो भी बना देते हैं। और यहाँ पे अब ये हो रही है हमारी सुबह की तैयारी। तो सुबह नाश्ते में या दोपहर में ये प्रोटीन की चीज़ें लेना थोड़ा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने चने भिगोए हैं, लोबिया है और साबुत मूंग है। तो इन सबको भिगो के रख दूँगी। और एक कटोरी में लिए हैं ये मैंने चिया सीड्स, तो इनको मैंने 1 चम्मच लिया है। जैसे इनके लिए आपके कमेंट थे कि तिल और चिया सीड्स तो गर्म होते हैं, तो अगर किसी चीज़ को हम थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे ना तो वो नुकसान बिल्कुल भी नहीं देगा। तो ये मैंने 1 चम्मच भिगोए हैं और 1 चम्मच में से ही ना सबको थोड़े थोड़े करके पानी के साथ मिला के दे दूँगी। इससे क्या होता है, जो भी हमारे पेट की गंदगी होती है ना, अगर मल भी आपके पेट में जमा हुआ है तो वो भी ना साफ़ हो जाता है। ये बहुत अच्छे रहते हैं हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। तो इसको आप डेली 1 चम्मच रात में भिगो दो और जितने भी घर में जैसे 2 हैं, 4 हैं या जितने भी सदस्य घर में हैं, सबको थोड़ा थोड़ा पानी के साथ मिला के दे दो। तो इनको मैं किस तरह से सबको देती हूँ वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी, जो कि मेरा मॉर्निंग का व्लॉग आएगा। ये इवनिंग का है, इसी के बाद का जो मॉर्निंग का आएगा ना इसके आगे का, उसमें मैं आपको वो सब दिखाऊंगी। और यहाँ पे अब दूध जमने के लिए मैंने रख दिया है, दूध में हल्का सा जावन लगा दिया है और उससे जो दही जमाने के लिए मैं रखती हूँ। तो उसको अब एसी वाले रूम में मैं रखने लगी हूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी है। तो एसी वाले रूम में अगर रखती हूँ ना तो मट्ठा जो होता है ना वो खट्टा नहीं होता है।
तो जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो मैं एसी वाले रूम में ही उसको रखती हूँ। और यहाँ पे अब जो बर्तन दूध वाले जो बचे हुए हैं सबको जैसे मैंने दूध दिया है उसके बाद जो बर्तन होते हैं ना उनको भी साफ़ करके रख दूँगी। और दूध मैं सबको ना शाम को ही देती हूँ, सुबह दूध नहीं देके दही दे देती हूँ सबको नाश्ते में। और दूध वैसे हमें शाम को ही पीना चाहिए, कहते हैं उसकी सुबह दही और दोपहर में मट्ठा और शाम को दूध, यही हमारे लिए अच्छा होता है, जो कि परफेक्ट हमारा खाने का जो रूटीन होता है ना उसमें इस तरह से ही हमें यूज़ करना चाहिए। और अभी मैंने तांबे का जग भर के रख दिया है पानी का, जो कि सुबह हम तांबे के जग का पानी पीते हैं। इसके लिए भी कमेंट था कि तांबे के जग का पानी ना गर्म मत किया करो, तो वो गर्म मैं नहीं करती हूँ। जैसे कि रात भर पानी रखा होता है और हल्का सा जैसे ठंडापन उसमें आ जाता है तो उसको बस हल्का सा नॉर्मल करती हूँ। जो कि तेज़ गर्म होता है ना वो मैं नहीं करती हूँ, और वो मैं तेज़ गर्म करके जो नॉर्मल पानी होता है वो भी नहीं पीती हूँ। जो तेज करके पीना होता है ना वो सर्दी में तो चल जाता है, लेकिन गर्मी में तो नॉर्मल जो गुनगुना पानी होता है ना वो ही पीना चाहिए। तो यहाँ पे अब पूरा किचन मैंने साफ़ कर दिया है और ये देखिए सिंक भी पूरा हमारा चमक गया है। और आसपास की जो टाइल्स होती है ना उनको भी साथ साथ साफ़ कर दिया है, क्योंकि जैसे हम खाना बनाती हूँ ना तो ये गैस के पीछे की जो टाइल्स है इस पर भी छींटे जाते हैं, तो ये भी गंदी हो जाती है, तो उसको भी मैं साथ साथ साफ़ करती हूँ। और अब पूरे किचन को क्लीन करके और उसकी लाइट मैंने बंद कर दी है। खुद ही बहुत अच्छा महसूस होता है जब हम सुबह किचन में जाते हैं और किचन एकदम साफ़ सुथरा मिलता है ना, तो काम करने में भी मन लगता है, खाना बनाने में भी मन लगता है। और अगर किचन में बर्तन पड़े हुए हैं, सुबह हम किचन में आए और बर्तन पड़े हुए हैं, तो सच बताऊं एक तनाव सा जो होता है ना माइंड में वो पैदा हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं होता कोई काम करने का। सच बताऊं मेरा तो मन नहीं होता है, तो इसलिए ये काम ना मैं रात में ही निपटाती हूँ। तो यहाँ पे अब मैंने फेस धुला है। और फिटकरी के लिए जैसे आपके कमेंट होते हैं कि फिटकरी कैसे डालनी है, कैसे यूज़ करनी है, तो अभी मैंने आपको दिखाया कि इसमें एक टुकड़ा पड़ा हुआ है फिटकरी का, और उसको उतना ही पानी उसमें डालना है, जैसे कि हमें 2 बार कुल्ला करना है तो उतना ही पानी उसके अंदर डालना है और उसको हिला के और ऐसे ही कुल्ला कर लेना है। तो गाइस काम हो गया मेरा सारा ख़त्म, अभी बजे हैं 9:30 और किचन कर दिया एकदम क्लीन। तो किचन को रात में ना मैं बिल्कुल साफ़ करके तब सोती हूँ, तो सुबह जब देखती हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है किचन में आके, एकदम साफ़ सुथरा किचन जब हमें मिलता है। और इससे ना घर में लक्ष्मी का वास भी रहता है, क्योंकि जब हमारा किचन एकदम साफ़ सुथरा रहता है, झूठे बर्तन उसमें नहीं रहते हैं, तो इससे सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। जब घर में साफ़ सफाई तो खैर हर जगह ही होनी चाहिए, बट रात में तो किचन में जैसे झूठे बर्तन छोड़ देते हैं ना तो वो बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए। वो एकदम साफ़ बर्तन लगे हुए और किचन एकदम हमारा काउंटर टॉप एकदम साफ़, तो उससे हमें खुद को भी पॉजिटिविटी मिलती है। तो अभी चलो 9:30 बज चुके हैं, इस टाइम मेरा काम ख़त्म हो जाता है, कभी 10 कभी 9:30, और अब बस जा रही हूँ सोने के लिए। बस अभी तो नहीं सोऊंगी, अभी थोड़ा सा अपना काम करूँगी। और फेस मैंने धुल लिया है, रात में फेस धुल के सोती हूँ। और अभी ना थोड़ा सा नींद भी आ रही है, क्योंकि दिन में नहीं सोई थी और सुबह 4 बजे की उठी हुई हूँ, तो बस फिर शाम को जल्दी, रात में जल्दी नींद आ जाती है। तो चलो अब वीडियो रोक लेते हैं यहीं पे। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर जो नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।